नमस्कार है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक कार के फ्रंट टायर को खोल के उसके पूरे हब में खोलेंगे और हब में कहाँ कहाँ ग्रीसिंग होती है, किस तरीके से ग्रीसिंग होती है, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप रिक्वेस्ट आपसे आप लास्ट तक इस वीडियो में बनी रहेगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले आप वीडियो में देख पा रहे हैं एक फ्रंट टायर है, एक कार का फ्रंट टायर हमने खोल दिया है जिसमें डिस्क ब्रेक होती है। तो जहाँ से खोलने के बाद कुछ एक दूसरा टायर है जिसमें इस तरह से कुछ जंग लग जाती है। अगर हम उसमें कहीं वाटर की लीकेज रहती है, अगर किसी कारण से टायर के अंदर कहीं लीकेज हो रही है पानी की, अगर हम गाड़ी वॉश करते हैं वहाँ पानी जाता है और गाड़ी 5-6 दिन हम नहीं चलाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, तो इस तरीके से कोई जंग सा लग जाता है जिससे हमें कोई डरने की बात नहीं है। ये नॉर्मली जब गाड़ी चलेगी डिस्क ब्रेक 2 बार घूमेगी तो सब ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये कैलिबर असेंबली है। सॉरी मेरा छोटा सा बेटा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। हाय आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए एक डिस्क ब्रेक हमने जो निकाल दी है, इसको ज़्यादा हमने हल्का सा कपड़ा मारने के बाद वो जंग आपको जो दिख रही है यहाँ पे वो साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम उसको क्लीन कर सकते हैं आराम से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की डिस्क होती है जो मैंने एक सेपरेट डिस्क रखी है। और ऊपर यहाँ पे ये कैलिवर असेंबली है जहाँ पे आप वो एक पिस्टन देख पा रहे हैं। वही पिस्टन हमारी वो ब्रेक शू को या डिस्क पैड को आगे पीछे मूव करवाते हैं जिससे हमें डिस्क ब्रेक लगती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 2 पैड होते हैं इसके जो डिस्क ब्रेक का काम करते हैं। इन्हीं 2 पैड की सहायता से हमारी गाड़ी में डिस्क ब्रेक काम करती है। और पीछे जो एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पूरी असेंबली को हम कैलिपर असेंबली कहते हैं। और ये वाली पाइप है जिसकी जहाँ से फ्लूइड का प्रेशर आता है, यानी कि फ्लूइड का प्रेशर आता है और पिस्टन को आगे धकेलता है। और इसी पिस्टन दोनों यहाँ पे ये जो 2 पैड दिख रहे हैं आपको, इन्हीं 2 पैड ये पिस्टन दोनों पैड को आपस में फिक्स कर देता है जिससे कि ये डिस्क ब्रेक को पकड़ लेते हैं और हमें आसानी से एक ब्रेक मिल जाती है, डिस्क ब्रेक जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको मैंने ये खोल रखा तो आपको समझा दिया कि किस तरीके से डिस्क ब्रेक काम करती है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से कुछ घूमता है हमारा जो कि हब होता है। इस पूरी असेंबली को अगर टायर खोलते हैं तो उसके पीछे जो सिस्टम बच जाता है हब होता है। और इस तरीके से जहाँ पे कुछ कैलिपर असेंबली बैठी होती है और जहाँ ये इसी पाइप के थ्रू हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर आता है, जैसे आप ब्रेक पैडल को अप्लाई करते हैं तो जहाँ तक फ्लूइड का प्रेशर मेंटेन रहता है, पहले से ही ब्रेक पैडल प्रेस करते ही फ्लूइड का प्रेशर जहाँ इस पिस्टन के ऊपर एक्ट करता है और यही पिस्टन आगे मूव करने के बाद हमारे यहाँ पे ये अंदर जो डिस्क घूम रही है ना, अभी आपको दिख रही होगी ये घूमती हुई डिस्क, इसी डिस्क को दोनों साइड से जकड़ लेता है जिससे हमारी गाड़ी बिल्कुल आसानी से रुक जाती है और हमें एक अच्छी डिस्क ब्रेक मिल जाता है हमें अपनी गाड़ी रोकने के लिए। तो ये अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि किस तरीके से एक डिस्क ब्रेक काम करती है, किस तरीके से जो कैलिपर असेंबली और ब्रेक शू इसके ब्रेक पैड लगे होते हैं। तो ये फ्रंट टायर है हमारा जिसको हमने टायर रिमूव करने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से अब हम इसके हब के अंदर घुसेंगे। ये पूरी असेंबली हम खोल देंगे आपकी आंखों के सामने, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया भी जाएगा और दिखाया भी जाएगा। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और इस तरह की वीडियो लाता रहूं, आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं इस चैनल पे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप इस चैनल पे विज़िट करते रहिए। अभी आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक नॉलेज ऑटोमोबाइल की क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले ये एक कैप होती है इस कैप को खोलने के बाद जहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉक मिलता है। ये लॉक हम एक नोज प्लायर आता है जिसकी सहायता से इस लॉक को हम रिमूव कर देंगे। जैसे हमने ये लॉक रिमूव कर दिया है। ये लॉक रिमूव करने के बाद जहाँ से हम कैलिपर असेंबली, इस कैलिपर असेंबली के पीछे हमारे 2 नट होते हैं। यहाँ पे देखिए हाँ, यहाँ पे 2 17 नंबर के नट लगे होते हैं जिससे ये कैलिपर असेंबली पूरी फिक्स रहती है हमारी डिस्क के साथ। इन दोनों नट को हमें रिमूव करना है। इन दोनों नट को रिमूव करने के बाद ही हम इस कैलिपर असेंबली को उठा के साइड में रख देंगे। इसको खोलने के 2 तरीके हैं बट हम सिंपल तरीके को अपना के जहाँ से खोल के हमने इसको पीछे साइड में एक अच्छे से रख देंगे जहाँ से ये गिरे ना। गिरने से क्या है, ये पाइप जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये टूटने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके जगह से फिक्स कर दिया हमने ताकि ये गिरे ना। उसके बाद हम ये डिस्क बाहर निकाल लेंगे पहले। तो ये डिस्क हमारी बाहर आ गई है। डिस्क बाहर आने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ पे आपको 6 स्क्रू दिख रहे हैं जो कि 12 नंबर के स्क्रू हैं, इन नटों को हमें खोलना है। जहाँ से ये 6 के 6 नट खुलते हैं, ये इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, बिल्कुल ये इतने कम ही टाइट होते हैं, बहुत ही आसानी से जो खुल जाते हैं। इस हब को थोड़ा सा लॉक करके हम ये पूरे 6 के 6 नट जहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये 6 नट अभी हमने लूज़ कर दिए हैं। बीच बीच में वीडियो को कट करना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहले से ही वीडियो 12 मिनट की हो गई है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रोसीजर पूरा समझ आ सके आपको। तो जहाँ से ये नट खोल देंगे हम, ये पूरे 6 के 6 नट खुल जाएंगे हमारे। स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
तो मैं ये नट भी साथ साथ में खोल रहा हूँ और साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। आपने कभी देखा होगा कि मेरा एक ही हाथ से मेरा काम कर पाता हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे कैमरा रहता है। तो ये पूरे 6 के 6 नट हमने खोल दिए हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये प्लेट है जो आपको, ये प्लेट पूरी हल्का सा इसको चोट करने से हैमरिंग करेंगे तो ये हल्की सी प्लेट बाहर आ जाएगी। अब जो प्लेट बाहर आने के बाद अगर आप अंदर की ग्रीसिंग देख पा रहे हैं तो ये देखिए पूरी ग्रीसिंग ब्लैक हो चुकी है। बल्कि जब हम नई ग्रीसिंग करते हैं पूरी येलो कलर की ग्रीस होती है, तो अब ये ग्रीस बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। इसका मतलब ये ग्रीस 100% ग्रीस ख़राब हो चुकी है। तो ये ख़राब ग्रीस में जब हमारी गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि ये ग्रीस उतना ज़्यादा लुब्रिकेशन कर नहीं पाती, जिसकी वजह से अंदर के पार्ट घिसना शुरू हो जाते हैं। अंदर के पार्ट आपको पता है ये मूविंग पार्ट होते हैं, ये आपस में मिलके चलते हैं तो इनमें फ्रिक्शन होती है, हीट पैदा होती है। तो जब हमारी ये ग्रीस की क्या होता है, ये विस्कोसिटी कम हो जाती है तो फिर ये उतना लुब्रिकेशन दे नहीं पाती पार्ट्स को, जिसकी वजह से अंदर के पार्ट घिसने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये लॉक नट हमने ये धीरे से लॉक नट निकाल दिया। उसके पीछे एक और जहाँ पे एक डिस्टेंस पीस होता है, छोटा सा एक प्लेट होती है जो कि लॉकिंग का सिस्टम, ये भी लॉकिंग प्लेट है, ये लॉक का काम करती है, ये हब को लॉक करने में मदद करती है। क्योंकि यही जो अभी हमने नट खोला, इसी नट को लॉक करने के लिए ये प्लेट हमारे काम आती है। इसमें जो छोटे छोटे कट हैं उसी कट को हम उसके ऊपर लॉक कर देते हैं। और एक चॉक नट खोलने के बाद अभी एक और चॉक नट होता है, ये दूसरा चॉक नट है, इससे पहले हमने पहला खोला, अब ये दूसरे चॉक नट को भी हम खोल देंगे। इसको खोलने के लिए एक स्पेशल स्पैनर आता है, उसी स्पैनर की मदद से हम खोलते हैं। अगर बाई चांस कहीं स्पैनर ना हो तो फिर हमें यहाँ पे चीज़ल और हैमर के साथ हैमरिंग करके इसको हल्के से खोलना पड़ता है। अब ये दोनों चॉक नट हमारे खुल चुके हैं। अभी धीरे से हब को बाहर खींच लीजिए, पूरा हब आपका बाहर आ गया है। उसके बाद ये 4 नट हैं हमारे, जिसके ऊपर ये हमारी बैक प्लेट टिकी होती है। इन चारों नट को अब हम लूज़ कर लेंगे। जब ये 17 नंबर के नट हैं, इसको स्पैनर लेके पूरा लूज़ करके जहाँ से हम ये पूरी बैक प्लेट को अब रिमूव कर देंगे। तो ये बैक प्लेट खुलने के बाद उसके बाद ये पूरा हमारा हब का असेंबली होता है, ये पूरा आ जाएगा। धीरे धीरे हम खोलेंगे। अब जो हमने 4 नट लूज़ कर दिए, खोल दिए हैं। अब ये लास्ट नट बचा है, इसको खोलने के बाद ये हमारी बैक प्लेट है जो पूरी बाहर आ जाएगी। इसके पीछे एक हब का एक पार्ट जुड़ा होता है, जिसको वो भी इसके साथ ही हम बाहर निकाल देंगे। वीडियो में बनी रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मेरे चैनल और भी मैं अपने चैनल को अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकूं इस चैनल पे। तो जहाँ से ये बैक प्लेट खोल दी, हम इसको हल्का सा हैमरिंग करके, ये एक छोटा सा लॉक होता है, हब लॉक होता है, तो इसको भी हमने, ये बैक प्लेट है हब लॉक की, इसको भी हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद एक और प्लेट जहाँ से निकलेगी, हम हल्का सा हैमरिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हैमरिंग करने से ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट भी हमारा पूरा बाहर आ जाएगा। अब आपको जहाँ से ये अंदर का जो, हम इसको देसी भाषा में घुटना भी बोल सकते हैं, जहाँ हम इसको हब शाफ्ट, टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको अंदर वाली शाफ्ट की बात कर रहा हूँ। हब शाफ्ट बाहर आ गई। जो हब का लॉक है, ये भी हमने लॉक यहाँ से हटा दीजिए। इस तरीके से कुछ हमारा बैठा होता है, जब आप इसको दोबारा जोड़ें तो इस तरीके से जोड़ें। अब हम ये इसको हब शाफ्ट को, या इस घुटने को बाहर निकालेंगे। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये ग्रीस है, पूरी ग्रीस ख़राब हो चुकी है। तो अब इसको पूरा हब को रिमूव करने के लिए हमें ये नीचे 4 प्लेट के एक 4 नट लगे हुए हैं, इन्हीं नट को हमने लूज़ करके खोलना है। इसके सेम ऑपोजिट इसके ऊपर आए हैं आप, तो ऊपर भी जहाँ पे 4 नट लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ ये स्टेयरिंग के साथ ये एक शाफ्ट माउंट हो रखी है, जहाँ से इस शाफ्ट को खोल के और ये 4 नट ऊपर वाला खोल के नीचे वाला खोल के हम इस पूरे हब को जहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो फाइनली अब ये इतना सी कार्रवाई करने के बाद ये पूरा हब हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हैमरिंग, जहाँ पे हल्की हल्की आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी, और ऊपर वाले को हमने खोल दिया, तो नीचे वाले को इस तरह से कुछ स्क्रू ड्राइवर फंसा के आप हल्के से इसको पुश करके नीचे की तरफ प्रेस करके, तो इस वाली जो प्लेट है, इस वाली प्लेट को निकाल सकते हैं। उसके साथ ही हमारे 2 बेरिंग होते हैं। तो अब ये पूरा हब हमने जहाँ से रिमूव कर दिया है, जैसे आप दोनों ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट निकाल लेंगे, उसके साथ ही ये आपका पूरा हब, एक नट मैंने स्टेयरिंग का नट बताया था जो इसके साथ माउंट था, ये वाला नट खोल के, ये वाला नट स्टेयरिंग का नट होता है, जो स्टेयरिंग रॉड होती है उसके साथ माउंट होती है। इसकी हेल्प से हमारा जो स्टेयरिंग या लेफ्ट राइट कट पाता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ फिक्स होती है। तो इसको रिमूव हमने कर दिया है। इसको रिमूव करने के बाद अब देखिए जी हमारे यहाँ पे ग्रीसिंग की हालत है। देखिए हमारी ग्रीस है कितनी काली हो रखी है। मैंने आपको पहले बताया कि एक येलो कलर की ग्रीस होती है, अब जो पूरी काली हो रखी है। तो ग्रीस काली हो जाने से इसका मतलब यही होता है कि मैंने पहले आपको समझाया कि हमारा इसका लुब्रिकेशन पूरा समाप्त हो रखा है। मतलब कि ये अब इसको जितना लुब्रिकेशन करना चाहिए उतना लुब्रिकेशन कर नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे ये लोहे के पार्ट को घिसा रही है। तो जहाँ पे ऊपर 2 बेरिंग रहते हैं, मुझे बेरिंग भी निकाल देते हैं इन बेरिंग को। अब ये पूरी ग्रीस, हमें पूरी ग्रीस क्लीन करनी है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, पूरे पार्ट्स को हमें बिल्कुल क्लीन करना है। तो पीछे ये एक रबड़ की सीलिंग आती है, ये सीलिंग भी ख़राब हो जाती है। जो कभी भी आप अपनी गाड़ी में हब ग्रीसिंग कराएं तो उसके जो छोटे छोटे रबड़ पार्ट होते हैं उनको जरूर चेंज करवाएं, जितने भी सीलिंग होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाने के बाद क्या ये सीलिंग पूरी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा जो डिफरेंशियल का ऑयल होता है या ग्रीसिंग पूरा लीक होना शुरू हो जाती है, पूरा टायर हमारे काले हो जाते हैं, ग्रीस पूरे चिपक जाता है उसके साथ। तो
इतना अभी ये पूरा मटेरियल जो भी खुल रखा है, जितने पार्ट्स खुल रखे हैं, इन पार्ट्स को हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना है। इसकी आप डीजल या कैरोसिन की सहायता से, कैरोसिन ऑयल या डीजल की सहायता से इसको क्लीन करके, पूरा क्लीन करके इनको साइड में रख सकते हैं। जैसे कि हम आपके सामने क्लीन करें, हमने थोड़ा सा डीजल निकाल के पेंटिंग ब्रश हमने ले लिया और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये जितनी भी पुरानी ग्रीस है, ये पूरी पुरानी ग्रीस क्लीन होनी चाहिए। पुरानी ग्रीस क्लीन होगी, उसके बाद ही हम इसमें नई ग्रीसिंग डालेंगे। अगर ये इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो दोबारा वो जो पुरानी ग्रीस होगी काली वाली, वो दोबारा इसके साथ मैश हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ इसको धो लिया है। अब हम इसको ड्राई कपड़े से पूरा ड्राई करेंगे ताकि जितना भी इसमें डीजल लगा हुआ है ये पूरा ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से कुछ आपको ये साफ़ करने होते हैं। जहाँ कहीं आप अपनी गाड़ी में बाहर किसी वर्कशॉप में या काम करवा रहे हैं, वहाँ आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी के जितने पार्ट्स हैं वो ऐसा तो नहीं कोई शॉर्टकट कर रहा है कि हल्के हल्के से धोए, पूरी ग्रीसिंग पुरानी लगी हुई है साथ में। तो इस तरीके से देखिए पहले इतना ग्रीस लगा होता है, ये पूरा ग्रीस अभी हमने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखिए जहाँ पे एक सीलिंग है, ये सीलिंग है, ये सीलिंग जो रबर सील है, जहाँ से अगर ये रबर सील ख़राब हो जाती है, जो अंदर हमारा जो डिफरेंशियल ऑयल है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अंदर ऑयल का लेवल आपको दिख रहा है, तो ये ऑयल क्या होता है, जहाँ से हमारा बाहर फेंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे इसके बैक प्लेट में, पूरे टायर में पूरा ऑयल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक रबर सील, अगर ये रबर सील ख़राब होती है, मैक्सिमम कभी भी, मैंने आपको पहले कहा कि कभी भी आप अपनी गाड़ी में हब ग्रीसिंग करवाएं तो जितने भी रबर पार्ट हैं उनको जरूर चेंज करेंगे कि वो ख़राब हो जाता है। अभी देखिए इस ग्रीस के अंदर भी ऑयल मिक्स हो चुका है, इसलिए इस ग्रीसिंग की अगर आप देखें तो इस ग्रीसिंग की जो इसमें ऑयल की मात्रा आपको दिख रही है, पूरा ढीला हो रखा है। तो ये डिफरेंशियल ऑयल इसके अंदर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी ग्रीसिंग ख़राब हो रही है। तो इसलिए रबड़ की सीलिंग कितनी भी होती है ना, ज़्यादा कॉस्टली होती नहीं है, 20-30 रुपये की होती है, इनको जरूर चेंज करवाएं आप। देखिए ये नॉर्मल ये 40 रुपये की हब सील है जो ओरिजिनल है, तो डुप्लीकेट 20 रुपये की मिल जाएगी, तो ओरिजिनल 40 रुपये की है। तो जरूर इसको चेंज करवाएं। अब हम इस सील को निकाल के यहाँ पे ये सील बिठा देंगे ताकि जो अंदर आपको डिफरेंशियल का ऑयल दिख रहा है वो डिफरेंशियल का ऑयल बाहर ना आए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हब खुलता है, हब में इतनी ग्रीसिंग होती है, ग्रीसिंग ख़राब होती है, ये नुकसान हो सकते हैं। ये भी एक सीलिंग होती है जो बैक साइड लगी होती है, ये भी सीलिंग ख़राब हो जाने से क्या है, ग्रीसिंग ऑयल पूरा टायर के ऊपर आना शुरू हो जाता है, अंदर पूरा फैलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ भी एक नया सील लगेगा, ये सीलिंग पूरा नया लगेगा, जितना भी रबर पार्ट है सीलिंग है पूरा नया लगेगा, और उसके बाद ही हम इसको हब को रीफिटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये वाली सील है जो बिल्कुल नया लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को पक्का हेल्प करें, आप भी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाता रहूं। बाकी कोई आपको सजेशन चाहिए मुझसे, कोई मेरी एडवाइस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।